अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, हर पेरेंट अपनी औलाद के लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो कामयाबी हासिल करें, वो खुश रहें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और सबके लिए दुआएं भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ फ़ील कर रहे होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके सिबलिंग्स हैं, आपके बहन भाई हैं, तो उनको ये भी लगता है कि आपके माँ बाप जो हैं वो उन बहन भाइयों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और बहुत सारी शायद छोटी छोटी चीज़ें होती भी होंगी, लेकिन ये ऐसा फ़ील करते क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वाकई कोई ना कोई ऐसा एक्शन या कोई ना कोई ऐसा जेस्चर पेरेंट्स देते होंगे जिससे बच्चा फ़ील कर रहा है, या फिर शायद बच्चे जो हैं वो इस उम्र में उनकी साइकी ही इस तरीके की होती है और वो लोग बड़ा कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और जिसे कहते हैं ना कि वो थोड़ी सी एक जेलसी भी आ जाती है, वो राइवलरी भी आ जाती है सिबलिंग्स के साथ, और कुछ उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है या वो ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो आज इन हवाले से जो है हम सारी बातचीत करेंगे। अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आज के शो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि आज हमने अपने शो पर एक एक्सपर्ट माइंड साइंसेस काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर को भी दावत दी है ताकि वो हमें ठीक से गाइड कर सकेंगी एज पेरेंट्स किस तरीके से ऐसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए, और अगर कोई बच्चा इस तरीके से फील कर रहा है तो उस बच्चे के लिए क्या सजेशंस हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले हम दावत देना चाहेंगे हमारे पहले मेहमान को। ये एज पेरेंट्स मदर एंड फादर को हमने यहाँ पर इनको दावत दी है क्योंकि वो इसी तरह का एक सिमिलर मसला अपने घर में फेस कर रहे हैं। और इस तरह का जब मसला होता है तो पेरेंट्स परेशान भी होते हैं, क्योंकि वो प्यार शायद सभी से कर रहे होते हैं, सब बच्चों से कर रहे होते हैं, लेकिन किसी एक को लग रहा होता है कि ये मुझसे नहीं करते, मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे। तो आइए ज़रा इनका भी मसला जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस उबैद है। आइए जी, हफ्सा उबैद है एंड उबैद मकलाई। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा उबैद एंड उबैद साहब, हाँ जी, आज तो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना हॉट टॉपिक भी कह सकते हैं, और ये वो मसला है जो मेरा ख्याल से हर घर में देखा जाता है जहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो मुझे हफ्सा बताएं, कितने बच्चे हैं आप? चार माशाल्लाह से। और क्या तरतीब है उनकी? लड़के लड़कियाँ? पहले 3 बेटियां हैं, ठीक है, और फिर एक बेटा है। फाइनली बेटा हो गया। वही सब कहते हैं ना, फाइनली हो गया। तो यही सबसे बड़ा तो मसला आता है। सही है। अच्छा, जब तक बेटा नहीं हुआ था तो जो 3 बेटियां थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी, या उनमें से लगता किसको है कि उसे प्यार नहीं किया जाता? मोस्टली मिडिल चाइल्ड को लगता है। चाइल्ड, ओए होए, उसे यही लगता है कि लाइक अच्छा, वो फॉर सम रीजन वो काफ़ी स्मार्ट भी थी। अच्छा। तो कोई काम देना है उसे ही देते थे, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू वो बाकी 2 को आराम करवाया जाता था। अच्छा, जो बड़ी है और जो सबसे छोटी है, लास्ट वन, ठीक है। वो एक नेचुरल एक होता है कि जो बच्चा ज़्यादा मतलब नफासत से काम करता है, उसको ज़रा जल्दी से काम दे देते हैं। अच्छा, पहले मुझे बताएं इनका डिफरेंस कितना है, एज डिफरेंस कितना? फर्स्ट पहले तो मैं 2 साल का, फिर दूसरी वाली में 3 साल का। अच्छा, ठीक है, मतलब 2.5 साल का, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, 2 साल का समझ लें ऑलमोस्ट। सही है। तो एक टाइम तो ऐसा था कि तीनों बिल्कुल मतलब छोटी ही थी। हाँ। वो कहते हैं ना, बिल्ली के बच्चों की तरह था। हाँ। फिर ये हुआ कि जैसे जैसे ग्रोन अप हो गए, अब वो मेरी लाइक फ्रेंड्स की तरह है, मुझे बहुत हेल्प आउट भी करती हैं। बट बेटियां, मैंने खुद ने रियलाइज़ किया, टोटली डिफरेंट। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी काम होती है, कंपोज्ड होती हैं। हाँ, ये तो खैर है बेटियों में, दे हेल्प यू अ लॉट। एंड बेटा टोटली ऑपोजिट, आफ्टर 8 years ऑफ गैप। नचा रहा होगा खूब। माय गुडनेस। एक तो यंगेस्ट एक्सप्रेशन देखे जरा। एक तो वो यंगेस्ट है, तो एक हाँ लाडला ऐसे हो गया कि तीनों बहनों ने दुआओं से मांगा है। अच्छा, वो तीनों बहनें भी तो बड़ा प्यार करती हैं, लाड उठाती हूँ। मतलब डांटना तो अलाउ नहीं है मुझे उनके आगे। एक को उसे डांटने जाओ तो कोई ना कोई एक तो आ ही जाता है। अच्छा, उबैद साहब से पूछूंगी, मुझे बताएं आपकी फेवरेट कौन है? एक कोई ना कोई तो जरूर होती है अटैच। मेरी फेवरेट जो है वो लास्ट वन है, तीसरी वाली है, छोटी। मरियम मेरी फेवरेट है। सही है। और ऑफ कोर्स उसके बाद में मुस्तफ़ा हुआ हम लोगों को। सही।
तो अल्लाह का अच्छा, शुक्र जो है फैमिली बीच वाली कंप्लीट है हो जो गई है। ये फील करती हैं इस चीज को कि उनको नहीं थोड़ा तब सा, हाँ। चाहा जाता। जब मुस्तफ़ा हुआ तो फिर मरियम ने फील करना शुरू किया, अच्छा। ऐसे फील करना शुरू किया कि शी वाज लाइक कि बाबा आप पहले सिर्फ मुझे पूछते थे और वो सबको हर जगह जाके लिटरली एक्नॉलेज करवाती थी, बाबा आपकी फेवरेट कौन है, मरियम। तो बाबा ये दोनों का ये एक तरीके से एक डायलॉग था जो सबके बीच में बैठ के वो खास बुलवाती थी, एक्नॉलेजमेंट करवाती थी अपने फादर से कि आपकी फेवरेट कौन है। तो वो एक चलता था ट्रेंड, थोड़ी इनसिक्योर रही है शुरू से। बहुत थोड़े टाइम के लिए, बट जब बात आती है उसका ख्याल रखने की छोटे वाले की, तो वही सबसे ज्यादा। अच्छा, और लड़ाई झगड़े कितने होते हैं बच्चों में आपस में? हाँ, लड़ाई झगड़े तो बहनों में भी आपस में टू मच। अच्छा, अगर उसे ये चाहिए तो उसे भी वही चाहिए। ठीक है। जितनी भी सेम चीज ले आऊं, फुल नो कंपैरिजन। मैटर कितना भी आप कोशिश करके सेम लें, फिर उसमें ये होगा किसी एक का लॉस्ट हो गया, दूसरी बोली कि वो मेरा था। अच्छा, तो सुलह कैसे होती है? जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप क्या करती हैं? किसको प्रेफरेंस देती हैं या किसको चुप कराती हैं? कोशिश होती है कि जो ज्यादा चीखना चिल्लाना चल रहा है उसको पहले हम काम डाउन कर लें ताकि बातचीत हो सके। सही है। बट वही बात है कि घर में हमेशा एक नेचुरल चीज़ है कि आप कोशिश बहुत करते हैं कि सेम उसमें लेके चले, लेकिन नहीं पॉसिबल है बिकॉज छोटे वाले को हमेशा हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती, उसका IQ लेवल कम या मेंटल लेवल आप कह लें कि उसको छोटे एज में है, तो वो डिफरेंस है। बड़े वाले थोड़े कंपोज बाय नेचर हो जाते हैं जैसे जैसे ब्रॉट अप हो रहे होते हैं। और फादर का कितना रोल होता है ये सुलह कराने में, ये लड़ाई झगड़े में बच्चों को? उसको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है बच्चों को। लगता है हाई लेवल का लड़ाई झगड़ा होता है। फिर दोनों की साइड लेनी पड़ती है, थोड़ी उसकी भी साइड ले ली, फिर उसको तुम्हारी भी गलती है, समथिंग लाइक दैट। तो दोनों को तो लगे कि हमारी भी साइड ली गई है। अच्छा, उस उम्र में मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि उनको बस चीजों से फिर नहीं चाहिए, नहीं मेरी बात मानना ही मेन इम्पोर्टेंट रीजन होता है। एक टाइम ये भी आता है कभी अक्सर कि एक को डांट रही होती है तो उसको उस बात का डांटना बुरा नहीं लगता, जैसे ही दूसरी को डांटा वो हमारे फेस में खुद ही को रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, डांट पड़ गई, दोनों को पड़ गई। दोनों को पड़ गई। अच्छा, अब तो थोड़े से मैच्योर हो गई होंगी आपकी बेटियां, लेकिन बचपन में जैसे ये 3 थी और छोटी छोटी होंगी, 2-2, 3-3 साल का आपका ये फर्क है, उसमें तो आपस में लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन ये वाली चीज़ जो हम आज बात कर रहे हैं कि ये एक फैक्टर आ जाना, एक ये इमोशन आ जाना कि ये मुझसे प्यार नहीं करते, ये थोड़ा कुछ सीरियस कभी कुछ दिखा आपको बचपन में ऐसा? अब ज्यादा मुझे फील हो रहा है, अब ज्यादा, लेकिन बचपन में कुछ ऐसा ट्रेट्स उसने दी कि जी आपने नहीं किया? शी स्टार्टेड सेइंग कि आप उसको हाँ मिडिल वन, वही सारा ही करती मोस्टली कि मामा आप वो शो देखिए तो नाराज हो गया, आपने अभी भी मेरा नाम वो शो नहीं दिखाइएगा। बट उसने ये होता है कि मामा आप उसे कुछ काम नहीं देती, उसे भी कुछ काम नहीं देती, आप मुझे बाकी नहीं देती मामा करती हूँ। ये बस सच है कि मुझे होता है मेरा काम जल्दी काम हो जाता है। उसके हाथ में बहुत तरीका है, लाइक लिटरली इफ शी इज डूइंग समथिंग वो मेरे तरीके से करे। अभी ये मामा की ना खबर लेनी है हमने, एक ब्रेक आ रही है। लगता है कि सारा जो है वो ज्यादा अच्छे से हम लोगों को। अच्छा, ये तो मैं बराबर में बैठी हूँ, उसको आवाज देंगे, पानी उसके हाथ का, हर चीज उसके हाथ। अभी जरा डिटेल में मजीद इनसे बात करेंगे और फिर हमारे साथ वो हमारी काउंसलर भी होंगी, तो वो भी हमें जरा मशवरे देंगी कि ऐसी अगर सिचुएशन हो एक मामा को भी क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे हैंडल करें। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, खुशामदीद, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक है और काफ़ी मुश्किल भी है, अगर पेरेंट्स की भी बात करें या बच्चों की भी बात करें। वैसे ही एज़ पेरेंट्स बच्चों के साथ डील करना और एक ख़ास उम्र में डील करना और उनके मुख्तलिफ मसले मसाइल से डील करना वो ही बहुत होता है। और जब ये एक इमोशन आ जाए किसी एक बच्चे में कि मेरे माँ बाप तो मुझसे प्यार नहीं करते या मेरे बहन भाई से ज़्यादा करते हैं, तो ख़ासा मुश्किल हो जाता है। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, इसका हल भी कुछ निकालेंगे, कुछ टिप्स हम लेंगे हमारी जो माइंड साइंसेस काउंसलर है। लेकिन सबसे पहले हम जाना चाहेंगे किचन की तरफ। यहाँ पर शेफ़ समरा जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने नाम ठीक लिया? मुझे लग रहा है जी हाँ, समरा चलता रहता है। समरा चलता रहता है। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप बताएं क्या रही हैं आजकल? आजकल मैं अभी रिसेंटली रमज़ान ट्रांसमिशन करी थी, तो ऐसी ऑनलाइन लाइव सोशल मीडिया पे शेफ
हाँ, रमजान फर्स्ट टाइम रमजान ट्रांसमिशन था और live? अल्हम्दुलिल्लाह, या लाइव और Very साथ good. में डबल शो। ओए तो होए। मेरी फुल वाट लग गई थी, लेकिन मजा आया, एक्सपीरियंस अच्छा है, मजा आया। समरा हमारे शो पर, ये अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो तो ऑलरेडी फिर मजा आता है काम करने बिल्कुल में। बिल्कुल। और वैसे क्या किया हुआ है समरा आपने? कोई वैसे डिप्लोमा अल्हम्दुलिल्लाह आई वगैरह? एम सर्टिफाइड शेफ। ठीक है। तो मुझे 3 साल हो गए ग्रेजुएट हुए हुए। अच्छा। ठीक है, और ऐसे ही मैं शोज में मुझे इनविटेशन मिलती रहती है एज अ गेस्ट और एज अ शेफ, तो आके कुकिंग करते रहते हैं, वैसे पैशन है। कोई काम वाम कर रही हो कुछ केटरिंग का? वैसे मैं अपना पर्सनल बिजनेस ओन करती हूँ, डम्पलिंग्स एंड केक सेल करती हूँ। डम्पलिंग्स एंड केक्स? Yes. आपका पेज है? या एग्जैक्टली माय पेज बता दो लोगों को। प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स, बड़ा मुश्किल सा नाम है। क्या वजह है इतना मुश्किल नाम रखने अच्छा, पहले इट वाज लाइक फूड इज तेरा, थोड़ा सा अलग नाम के चक्कर में फूड इज तेरा, तो वो तेरा हाँ, वो तेरा और तेरा, हाँ तेरा मेरा था, और सब उसको टेढ़ा टेढ़ा बोलते थे, मेरा दिमाग खराब होता था। तो आई चेंज्ड इट, प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स। प्लेथोरा मींस कि प्लेंटी ऑफ फ्लेवर्स, स्पाइसेस, बहुत सारी चीजें। ओके ओके, वेरी नाइस। एंड व्हाई ओनली डम्पलिंग्स एंड बेकिंग का? नहीं, जैसे मेरी जो जानने वाली फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जिनको पता है कि लाइक आई नो हाउ टू कुक, और तो ना वो लोग मुझे डिफरेंट चीज़ें भी देते। लाइक फ्रेंड ऑफ माइन, वो मुझे हर साल ईद की उस पर हांडी मुझसे बनवाते हैं स्पेशली। अच्छा। उसको उसके घर वालों को मेरे हाथ की हांडी बहुत पसंद है। तो ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें जिनको पता होता है वो मुझे कुछ भी दे देते हैं उठा के भाई बना दो। वैसे स्पेशल जो मेरा है, मैं मानती हूँ कि केक्स हैं और डम्पलिंग्स। डम्पलिंग, शुक्र आज आप डम्पलिंग्स नहीं बना रही हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद डम्पलिंग्स। अच्छा, बना के रही है वैसे? हाँ, आज हम बना रहे हैं अरेबिक पुडिंग बना रहे हैं, साथ में हम लोग बना रहे हैं चिकन मलाई सीख कबाब हांडी। ये पूरा नाम लिया है ना? पूरा नाम लिया चिकन मलाई सीख कबाब हांडी। बहुत ही। और ये कहाँ से सीखी रेसिपी सिमरा? अच्छा, मेरे अंदर एक बीमारी बोल रही है, कुछ कह ले, कभी नहीं बोलते बीमारी है। नहीं, लाइक मैं ना एट ए टाइम बनाती हूँ, और अक्सर ऐसा होता है मैं जिस टाइम बना रही हूँ तो मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या बना रही हूँ। अच्छा। वो अच्छा बन जाता है और मैं फिर भूल जाती कि मैंने क्या क्या डाला। ओए ये तो नुकसान है। तो तब से ना मैंने राइट डाउन करना शुरू कर दिया। तो ये समझे ऐसी बना लिया था, और वो आहिस्ता आहिस्ता आजकल चीज़ें तो ट्रेंड पे ऐसे चली जाती हैं। अभी अरेबिक पुडिंग भी मैंने वैसी रेंडम बना ली थी, वो ट्रेंड पे चले गया। मैं बोलती हूँ भाई मैं भी यूट्यूब खोल लेती हूँ, ट्रेंड पे चल जाएंगी चीज़ें। हमारा शो भी जरा ट्रेंडिंग होगा इस रेसिपी की वजह से। इसमें करना क्या है, पहले हम मीठा चढ़ा देते हैं, पहले मीठा चढ़ाएंगे, और बहुत ही इजी और क्विक सी है। जैसे एकदम से मेहमान बोलते भाई हम आ रहे हैं, आपको मीठा भी बनाना है, आप बहुत प्रेजेंटेबल होना चाह रहे हैं, तो आप अपने जो है नॉर्मल से जैसे कस्टर्ड बनाते हैं वैसे बनाना, ना थिक हो ना बहुत ज्यादा पतली सी हो। वनीला कस्टर्ड आपका सिंपल से जैसे बनता है वैसे बनेगा। साथ में फिर जब वो बन जाएगा आप उसको विक्स करके बिल्कुल नीम गर्म करेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना। सही है। ब्रेड्स की लेयर दिखाएंगे, फिर अपने कस्टर्ड को पोर करेंगे। तो काम करो ना, चूल्हे पे कस्टर्ड का जो है वो चढ़ा दो, तो फिर मैं चली जाऊंगी अपने गेस्ट की तरफ। आपकी शादी हुई भी है? नहीं, वरना मैं पूछती बच्चे हैं नहीं। मैंने कहा पहले पूछ लो शादी हुई नहीं, वरना अजीब सा ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। मैं पूछती बच्चे हैं। अच्छा, ये मैंने छोड़ा है थोड़ा सा, हम अपने हांडी में भी उसको ऐड करेंगे। अच्छा, ये बॉईल हो जाएगी, इसमें हम पहले शुगर ऐड करेंगे, वो मेल्ट होगी, फिर अपने कस्टर्ड डालेंगे, हमारा कस्टर्ड बन जाएगा, और फिर हम अपनी लेयरिंग्स बिछाएंगे। कस्टर्ड ऊपर क्रीम की लेयर आएगी। सही है। और जो आपके जो गार्निश होगा वो हम आपके पास आएंगे, जरा देखेंगे तो तब तक ये कस्टर्ड बन रहा है, जब तक आप कस्टर्ड तैयार कर सकती हैं। और हम जरा चलते हैं मिस्टर एंड मिसेस उबैद की तरफ। हाँ जी, क्या हम बात कर रहे थे, किस पर हमारा एंड हुआ था? बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि वो बच्चों का ही जो था, हाँ ये मामा जो है ये एक बच्चे को ज्यादा काम देती थी, क्योंकि वो बच्चा फुर्ती से काम कर लेता था और अच्छे से कर लेता था। तो कभी बैलेंस करने का सोचा कि यार ये फील कर रही है तो चलो बीच में आता है ये वाला टाइम कि बैलेंस कर रहे हैं आप, तो ज़्यादा करने लगे। जब से उसने वो वोकल हुई तो फिर हमने खुद से नहीं आया हमारे माइंड में। एक गलती ये हुई जब उसने वो वोकल हुई, वही आपकी बात की, अब जब ग्रोन अप हो रहे तो फिर तो बच्चे हो ही जाते हैं। बच्चों को फिर थोड़ी बहुत समझ आती है। शी सेड कि मम्मा यू आर ऑलवेज गिविंग वर्क टू मी, आप उसको नहीं दे रही हैं, या फिर वो कब सीखेंगी? बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि काम आप करवाती थी मिडिल वाली से, और इशू भी मिडिल वाली को ही है, और फिर उसने आपको सजेस्ट किया कि बड़ी से काम करवा नहीं रही है। बड़ी वाली को हमने देखा भी कि वो कामों में उसकी इनअप्रोप्रिएट कर रही है, बहुत सही से नहीं कर पा रही है। नेचुरली उसको भी सिखाना तो ही था ही। तो और फिर ऐसा नहीं है कि खाली बेटियां, बट बेटियां सब एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं, राइट? हाँ, तो उस हिसाब से था। देन फिर हमने बोलना शुरू किया है,
बड़ी वही बात, हाँ बड़ी को भी और delegate करना 3 शुरू हैं किया। बेटियां ना, ठीक है। तो बड़ी वाली भी और छोटी वाली को भी ठीक दोनों है। को देना शुरू किया है। अच्छा, ये किचन का काम किचन का ही नहीं, बहुत सारी चीजें जो मल्टीपल थिंग्स, लाइक अपनी ही चॉइस करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। सही है। लाइक तो बस इस तरह से, अच्छा सिर्फ इन चीज़ों में नहीं, फिर आपने काम देना शुरू किया ताकि उनमें एक आए। और सिर्फ इन चीज़ों में नहीं, बाकी चीज़ों में भी उसको हमने काफ़ी एडजस्ट करने वाला बना दिया था। अच्छा, सेकंड चाइल्ड को जैसे हम गाड़ी में भी जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही, सारा आप एडजस्ट कर लो। आए बेचारी। हाँ, अब फिर लोगों ने भी हमें बोला कि हमेशा ये एडजस्ट करती है। जाहिर है अब लोग तो जजमेंटल होते हैं और वो ज़्यादा नोटिस भी कर रहे हैं। हम अपनी धुन में कोई काम करें, पेरेंट्स अक्सर इतना बिजी होते हैं, बाकी ध्यान नहीं, और फिर 4 बच्चे हैं, हम ये मान जाएगी, तो हम भी 4 बच्चे हैं, हमें नेचुरली दूसरे काम भी, दूसरी जगह माइंड भी, तो उस वक्त जो इजी वे आउट लगता है हम वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नेचर में कितना फर्क है, ये इन तीनों की नेचर में कितना फर्क? अभी मैं सिर्फ बेटियों की बात कर रही हूँ, बेटे पर मैं आई नहीं, टोटली ऑपोजिट। बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, लाइक एल्डेस्ट वन इज, अब उसके अंदर ये है कि वो बेशक हम ऐसे काम है, बट एक उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक रिस्पॉन्सिबल वो नज़र आती है बच्ची के, नहीं यार कोई घर की कोई फैमिली उसमें मैटर्स में वो है। अच्छा, ठीक है, वो ठीक है। सेकंड वाली जो है लाइक किचन, और इसमें मैंने आपसे कहा कि मुझे हेल्प आउट करेगी घर के कामों में। थर्ड वाली जो है वो ऑर्डर देती है सिर्फ। अच्छा, वो अभी भी छोटी है, वो सिर्फ ऑर्डर देती है, उसको पता है ना मैं बाप की लाडली हूँ। एक्चुअली लाडली है, और फिर थोड़ा सा उसने सबको ही लाडला बना लिया, सबकी उससे दादी दादा सबको अपनी तरफ कर लिया है, ननियाल में भी। उसके अंदर एक ये कैरिज्मा उसका है कि वो, और इसका बस टैलेंट है कि वो किसी कहीं भी जाती है, वो थोड़ा बॉसी नेचर है, और बहुत ही स्वीटली बॉसी होती है। कौन किस पे गया है? ये सबसे छोटी वाली बॉसी वाली है, अच्छा, अम्मी पे गई है। और मैं खुद अपने घर में थर्ड चाइल्ड, तो सेम यही सीक्वेंस मेरे घर में भी। अच्छा, 3 बहनें हैं, अच्छा, आपने भी यही सारा। मेरी बहनें मुझे हमेशा ये कहती है, यू गॉट व्हाट यू डिड। मतलब इफ समटाइम्स शी इज बीइंग लाइक क्रैंकी, या मेरे अगेंस्ट कोई बात कर ले, तो मेरी बहनें मुझे ये कहती हैं हमारा हिसाब इसने पूरा किया। उबैद साहब, आपकी सिबलिंग्स वगैरह हैं, बहन भाई हैं? जी, हम लोग 4 भाई हैं। 3 ब्रदर्स या सिस्टर्स नहीं है। बिल्कुल ही ऑपोजिट वो हुआ। बट आप में कभी बचपन में कभी ऐसी फीलिंग आई, या आपके किसी भाई में ऐसी फीलिंग आई कि माँ बाप हमें नहीं करते? आई थिंक हाँ ऐसा है, बिकॉज मैं सेकंड हूँ, देन मेरे साथ मेरे से बड़ा भाई, देन 2 छोटे हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग में भी ऐसे ही कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे चलते रहते थे, एंड वी यूज्ड टू यू नो डिस्कस। और ऐसा होता भी था पेरेंट्स की तरफ से? हाँ, पेरेंट्स को जिस चीज़ में ईज लगती ना कि यार ये आसानी से मान जाएगा, यार ये हमारा काम इजीली हमारे हिसाब से कर देगा, तो वो लोग उसको ईज के तौर पे उसी को यूज करते थे। देन फिर इवेंचुअली हमें लगता था, हम लोग बोलते थे जाके आप तो उसको कुछ बोलते ही नहीं हो, या कुछ होता है तो आप इसी की साइड। अभी तक मेरी सास के पास जाता, आपने उसको कुछ नहीं बोला, तो ये चल रहा, मेरी मदर बेचारी आज तक वो एक्सप्लेन करती, बेटा मुझे 4 बच्चों से इक्वल प्यार है, बट वही बात है कि जो छोटा है वो अलग लाड उठाएगा, जो मिडिल है वो अलग डिफरेंट। देखिए, अब बड़े बेटे को जिम्मेदारी देते हैं, तो अपनी मदर को बोलते आप हमारे साथ ज्वाइन करो, तो जब मैं बोलूंगा तो मेरी मदर नहीं चलती साथ में, जब छोटा बोलता है उसके चले जाती है, तो दिन ऐसे कि आप उस दिन मुझे मना किया, आपने उसके साथ चले गए, बस वो अभी तक ये लड़ाई चलती रहती है लिटरली। अच्छा, और आपकी जो सेंटर वाली है, मुझे लगता है जो एडजस्ट करती है शुरू से, वो फादर पे गई है ना? और ये एनीवेज बहुत एडजस्ट करने वाले हैं। वो तो होना ही पड़ता, वो कर रहे हैं ना, वो तो कहेंगे मैं तो कर ही रहा हूँ, ऑप्शन नहीं है इनके पास, ऑप्शन नहीं। उन्होंने कहा कि आवाज तेज करें, मैंने कहा आवाज तो हो ही जाता है स्लो। नहीं, सही बात है। अच्छा, ये वाला जो एक इमोशन होता है ना कि माँ बाप जो है वो प्यार नहीं करते या निगलेक्ट करते हैं या हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपने भी ये चीज़ फेस की, लेकिन आपके इस इमोशन ने जिसे कहते हैं ना पकड़ के नहीं रखा, या कुछ दिल पर आपने इसका असर नहीं लिया, है ना? एक चीज़ आई गई, माहौल बना, डिस्कस करने से इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे हमें भी कोई इशू है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, या पेरेंट्स से कोई इशू हो रहा है तो हाँ, जैसे हमने कहा कि भाई आप उसके साथ जाती हो, मेरे साथ तो कभी चलती नहीं हो, या दूसरे और फैक्टर्स भी होते हैं कि उसने कुछ ला के खिलाया तो आपने खा लिया, मैंने तो दिया तो आपने नहीं खाया, तो ये तो बहुत घरों में, ये तो मेरे घर में मैं देखती थी खुले आम। हम तो कह रहे हैं ना कि बेख्याली में अनकॉन्शियसली माँ बाप कर रहे हैं। मेरी नानी उठा के मुर्गी की टांग जब कुछ भी बनता था भाई के लिए रखती थी, वो बड़ा बेटा था, नहीं उसके लिए होगा, इसको कोई हाथ ना लगाए, ऐसे हमें बोलती थी, लेकिन हमने कभी फील नहीं किया उस चीज को ना। एक्चुअली वो टाइम अलग था जब हम फील नहीं करते थे, बट हमारे बच्चे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अभी ये जरा बात करेंगे कि वजह क्या है कि बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ओवर सेंसिटिव हो गए इन मामलात को लेकर। हम इस पर बात करेंगे, किचन की तरफ जा रहे हैं। चले जी, मैं किचन की तरफ बढ़ती हूँ और मुझे बताइए जी समरा, अब क्या करें? कस्टर्ड तो बहुत अच्छा सा बन गया है,
हाँ बन गया है। अब हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। अच्छा इट्स टोटली अप टू यू, आप थोड़ा सा इसको नीम गर्म कर लें या जो अगर क्विक ऑब्वियसली करने क्विक रेसिपी है तो आप ब्रेड की लेयर्स लगाएं और अभी इसी टेम्परेचर में आप इसको पोर कर दें और इसकी लेयर्स लगाते रहेंगे। ठीक है, साथ में मैंने क्रीम में ना गरम में ही कर लें क्या, ताकि आपके जो ब्रेड है, क्योंकि ब्रेड सोक करता है नहीं करता वो डिपेंड करता है। और फ्रेश ब्रेड लेंगे आप, वरना अगर आप बासी लेंगे या 1 डे पुराना भी लेंगे ना तो फिर वो सोक नहीं कर पाएगा, वो सॉफ्टनेस नहीं आएगी आपके कस्टर्ड में। ठीक है, तो हम लोग अपने जो है ना इसको ब्रेड को अच्छा और सिर्फ लेयर्स देनी है, आपने ब्रेड दिया कस्टर्ड दिया। एग्जैक्टली। अच्छा ये मैंने ऊपर की जो लास्ट हमारी लेयर होगी वो क्रीम की होगी, इसमें थोड़ा सा हमने मिल्क ऐड करा है और इसमें शुगर ऐड करी है। कंडेंस मिल्क भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने शुगर लेवल के हिसाब से। ये विप क्रीम है या नॉर्मल क्रीम? टोटली नॉर्मल क्रीम है, यस, टेट्रा पैक की। तो बिल्कुल नॉर्मल उस पर जो है ना हम लोग ये लेयरिंग्स कर लेंगे या और कस्टर्ड भी देख लेते हैं कि कितना कंसिस्टेंसी वाला आपने रखा है। हाँ देख लीजिए, सही है। ओके, अच्छा बहुत थिक भी नहीं है, जैसे बहुत थिक भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ना थिन है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल यू नो नॉर्मल उस पर हमने इसको करा है। सही है। ऐसी ही हमारे समरा आपके भी बहन भाई तो होंगे? हाँ बहन भाई है, और वो जो मिडिल चाइल्ड में बात हो रही है ना, मैं सुन रही हूँ क्योंकि मेरी बहन और मेरा भी ये मसला है। वो बड़ी है, वो बड़ी है और उनका लाइक यू नो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है, तो शी इज़ फिजियोथेरेपिस्ट माशाल्लाह से। अच्छा। तो उनको ना एज डिफरेंस है आप दोनों में? 2 years। वो आई थिंक एग्जैक्ट वैसी ही सिचुएशन है। वो मैं देख के मुझे अपना याद आ रहा है, वो काम नहीं करती ना। मिडिल चाइल्ड है? यस, नहीं मिडिल चाइल्ड असल में मेरे बाद वाला भाई है, ठीक है, लेकिन अगर बहनों में देखो तो यस आई एम द मिडिल। और आपसे छोटी? हाँ आपसे छोटी बहन है। अच्छा, तो वो काम के मामले में मेरी बहन नहीं करती, तो अक्सर फड्डे हमारे इसी के हो रहे होते थे कि आपसे सारा काम करवाते। मुझसे करवा रही, मुझसे करवाएं, आज उनकी बारी है। अच्छा, कोई सीरियस मसला तो नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर? होता है क्यों नहीं होता? सीरियस क्या होता है ये भी जरा बात कर लेंगे। चलें जी, अब एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हम अनम अली को यहाँ पर इनवाइट करेंगे और वो थोड़ा सा बताएंगी कि ये हर इंसान की साइकी मुख्तलिफ होती है। वो ठीक से हमें समझा पाएंगे कि ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं या माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। अरेबिक पुडिंग, अज्जा, दूध 1 लीटर, कस्टर्ड पाउडर 1 चौथाई कप, चीनी आधा कप, ब्रेड स्लाइस 8 से 10 अदद, क्रीम 1 पैकेट, पिस्ते गार्निशिंग के लिए। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा सा जो है वो हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और लोगों की जो या पेरेंट्स के या बच्चों के जो माइंडसेट हैं उन पे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम अली जो कि एक माइंड साइंस काउंसलर हैं, प्लस एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और FM रेडियो पर अपना एक शो भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से कैसी हैं किरण? बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नॉट एट ऑल, मैं बल्कि अनम से यही बोल रही थी कि भाई अब वक्त आ गया है कि लोगों को NLP सिखाई जाए, तो हम जरा NLP बाद में कभी सीखेंगे, आपको अलग से बुलाएंगे उस शो में। For sure। जी अच्छा अनम, आज का हमारा ये टॉपिक आई थिंक बहुत ही कॉमन है ना, और हर जगह देखा जाता है। और जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों का नहीं है, एग्जैक्टली, इट्स एवरीवेयर। हाँ एवरीवेयर, मतलब आप स्कूल्स में भी देखते हैं? बिल्कुल, ऑफिसेज में भी होगा? ऑफिसेज में भी देखते हैं, कजन्स में, फ्रेंड्स में, बहुत सारी जगहों पर भी होता है। अच्छा, ये होता क्यों है? इनफैक्ट मैं भी ब्रेक पर सुन रही थी आप लोगों की बातें। अब देखिए, जहाँ पर भी रिलेशनशिप आ जाएगा ना, द वर्ड रिलेशनशिप, वहाँ पर अगर हम थोड़ी सी साइकोलॉजिकल हिसाब से भी देखें या ये देखें कि तो पेरेंटिंग में एक हम टर्म यूज़ करते हैं लोगों को समझाने के लिए। पहले मैं उस तरह स्पेसिफाई कर दूं, उसके बाद फिर मैं उसको आगे लेके चलूँगी। पेरेंटिंग बिहेवियरल इंटरवेंशंस होती हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव अप्रोचेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं जिसमें आप ना सिर्फ पेरेंट्स को बिठाकर, इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ अगर आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कजन्स हैं, आपके केयर गिवर्स हैं, कोई भी अगर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या जैसे मैंने कहा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, तो उसको नाम हमने बेशक पेरेंटल बिहेवियरल इंटरवेंशन का दिया है, लेकिन उसमें एनी वन कैन कम और उसको ऑप्ट कर सकता है, ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है जिसमें कहीं ना कहीं एक छुपी हुई राइवली सिचुएशन आ जाती है, कोई
जेलसी आ जाती है, कोई ग्राज आ जाता है। जैसे अभी समरा को भी मैं सुन रही थी, आपने कहा कि सीरियस होता है, कभी कभी होता है सीरियस, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें बहुत दफ़ा इतनी सप्रेस हो रही होती हैं कि ना तो शायद पेरेंट उसको समझना चाह रहे होते हैं, ना शायद सामने वाला बच्चा या शख्स उसको एक्सप्रेस कर पाता है। तो अगर मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टू एक्सेप्ट, सोसाइटी में ऐसी चीज़ें आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही हैं, ठीक है। अब क्योंकि सोशल मीडिया है, बहुत अवेयरनेस है, लोगों को ये पता है, पेरेंट्स को भी पता है कि ओके फाइन, आपने 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं या आपके बहुत सारे बहन भाई हैं, तो आपने उनको वैलिडेट करना है, यू नो, आपने उनको एक्सेप्ट करना है। बट ये ऐसा नहीं है, ये तो बहुत अरसे से चली आ रही थी चीज़ें। और हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास एक अडल्ट आता है फॉर थेरेपी, तो वो अडल्ट कौन होता है? वो यही होता है किरण, आपके प्रोग्राम जो रिलेशनशिप से एग्जैक्टली, ताकि आपकी जो, जैसे आप कहते हैं ना, बेसिक है, या आपकी जो पर्सनालिटी की ग्रूमिंग है, उसमें आपके सिर्फ एकेडमिक्स काम नहीं करते, सिर्फ आपकी तालीम काम नहीं करती, आपके घर में आपको किस तरीके से बड़ा किया गया है, आपको कैसे क्राफ्ट किया है आपके पेरेंट्स ने, इट रियली मैटर्स। और उसमें ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं कि आपके बिहेवियर्स कैसे हैं और आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ भी मैं अभी सुन रही थी कि हर पेरेंट या हर, इवन मैं इसको थोड़ा और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखती हूँ, कोई, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर, परफेक्ट ह्यूमन, कोई परफेक्ट ह्यूमन नहीं हो सकता। बट अनफॉर्चुनेटली किरण, व्हाट आई सी, मैं अपने इतने सालों की ट्रेनिंग्स में देख रही हूँ, आई एम रियली सॉरी टू से, बट हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है। हम ये जानते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी हम ये क्यों नहीं कहते कि हम एक नॉर्मल पेरेंट बन के देखते हैं। उसे हैंडल करना आना चाहिए। हमारे पास एक सिचुएशन है जो शायद ईदर दिस वे और दिस वे हमसे मैनेज नहीं हो रही, बट बीइंग अ नॉर्मल पर्सन क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं? अब जैसे समरा इस वक्त मीठा बना रही है, और अगर समरा की फूड के साथ एक रिलेशनशिप है, राइट, हो सकता है किसी वजह से समरा का ये अच्छा ना बने, तो समरा को ये स्किल आनी चाहिए कि ठीक है फाइन, इस वक्त ये हो गया, बट इसको मैनेज कैसे करें, यू नो, इसको हम, सो समटाइम्स, एंड यू नो, इधर बहुत सारी टाइम्स में हम तो उसको अगर रेशो करें तो 70 to 30% रेशो होता है। 70% चीज़ें गलत ही जा रही होती हैं, 30% उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप कहते हैं ओके फाइन, बड़ा अच्छा हो गया। तो पहली चीज़ तो ये है, आप चाहे खाने के साथ अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं या किसी इंसान के साथ, यू हैव टू बी वेरी नॉर्मल। आपको एक्सेप्ट करना है कि चीज़ें गलत भी होंगी, हम कभी भी कहीं से भी उसको स्टार्ट करके उसको मेंड कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। यही सोच अनम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ना बहुत छोटा कर देगी, वो कहेगी अच्छा चलो ठीक है, यू नो, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इफ़ यू आस्क मी कि हम अब थेरेप्यूटिकली क्या कर सकते हैं, देयर आर मेनी वेज। जैसे अभी हमने कहा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में बहुत सी चीज़ें हम सिखाते हैं। ये पेरेंट्स के लिए आप बता रहे हो? पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत अडेप्टिव होते हैं। जो पेरेंट है वो भी तो कभी बच्चा था ना, उसने भी तो कुछ चीज़ें अडेप्ट की हैं। हम अपनी साइंस में कहें तो पेरेंट्स ने भी बहुत सी चीज़ें अपने पेरेंट को या अपने ग्रैंड पेरेंट को देख के मॉडल कर ली हैं, वही फॉर्मूला बच्चों पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई पेरेंट आता है या मेरे पास कोई भी आता है, तो मैं उनसे सबसे पहले ये कहती हूँ कि पहले तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, इससे पहले कि आप बच्चे को, यू नो, हम थेरेपी में किरण, देयर इज बहुत एक मज़े की टर्म है, और इट इज़ एक तरह की थेरेपी है, जैसे हम कहते हैं रिपेयर कर लें आप फ़ौरन से, ठीक है, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। बहुत बार मैंने देखा है कि जब हम रिपेयर कर रहे होते हैं रिलेशनशिप्स को, तो जैसे अभी आपने कहा, वो जो इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा हमें मसला लग रहा होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन उस रिपेयर करने से पहले एक स्टेज होती है, दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ रिपेयर। अच्छा, जो कि लेट्स सपोज कि मैंने अपने बच्चे के साथ या कोलीग के साथ या किसी के साथ भी मेरा एक इंसिडेंट हो गया विच वॉज नॉट राइट, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले तो खुद को सेल्फ ब्लेम करना शुरू कर देंगे, मुझसे ये हो गया, या फिर अगर एक बहुत सिंपल चीज़ है जो कॉमन लोगों को भी समझ आएगी, लोग कहते हैं कि नहीं हम अपॉलॉजी तो कर लेते हैं, ये कौन सी थेरेपी हुई, कर लिया, अगले दिन जाके हमने सॉरी कर लिया, बातचीत तो हो गई, हमारी नॉर्मल हो गया, हस्बैंड से सॉरी कर लिया, बच्चों से सॉरी कर लिया, बट दैट इज़ नॉट द थिंग ना। रिपेयर में आपने पहले सेल्फ रिपेयर करना है। उसमें क्या करना है? उसमें आपने अपने आप को पहले तो ये वैलिडेट करवाना है कि कोई भी सिचुएशन, एक तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, कुछ सिचुएशंस को हम सिर्फ न्यूट्रल देखते हैं, वो हो गई, सही है। लेट्स सपोज किचन में एक इंसान काम कर रहा है, वो उसके ऊपर थकन है, मूड स्विंग्स हैं, व्हाटसोएवर, ठीक है, उसका किसी के साथ एक इंसिडेंट हो गया, तो वो सेल्फ ब्लेम ना करे कि मैं यूँ नहीं बोलती, या अगर ये इस वक्त ये बात नहीं होती तो यूँ होता। जस्ट अगैन कहूँगी, टेक इट एज इट इज़। आपने उसको बिल्कुल वैसे ही ले लेना है जैसे वो सिचुएशन थी, ठीक है।
कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को बुरा भला कहने की कि मैं यूँ कर लेती, मुझसे तो हर बार ही ऐसे हो जाता है, ओह मैं क्या करूँ वगैरह वगैरह। एंड ये सबके लिए अप्लाई होता है फॉर एनीवन। ये अच्छा है कि आप अप्लाई कर लें, अप्लाई कर ज़रूरी नहीं कि किसी मसले का भी इससे पहले और ज़रूरी नहीं होता इससे पहले कि हम बच्चों के साथ किसी के साथ जाकर रिपेयर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमको थेरेपिस्ट ने बता दिया, बट हमारी अपनी रिपेयरिंग कुछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं, और जाके बच्चे को ही बता रहे कि देखो ऐसे करते, पहले खुद कर लो। एग्जैक्टली, क्योंकि इट इज़ मोर किरण, आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगी। बच्चे हमारी बातचीत से भी पहले मेरी और आपकी एनर्जी को अडेप्ट करते हैं। एनर्जी पे तो जरूर हम बात सो दैट्स व्हाट माय डोमेन इज ना। मैं एक एनर्जी, मेरी बनी हुई एनर्जी कुछ और है, जाके मैं बच्चे के साथ जो है ना वो सारी चीज़ें देख के यहाँ से समझ के जा रही हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये एनर्जी लगती है आपके ऊपर के काम वाम, शायद एक्शंस इतने नहीं लगते जितनी आपकी वाइब्रेशन लग रही होती है। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है। आ जाए जी, वेलकम बैक। भाई समरा काफ़ी देर से ऐसी ही खड़ी थी, मैंने कहा कि वो मीठा तो उन्होंने तैयार किया, असेंबल किया, डबल रोटी और कस्टर्ड को फ्रीज़र में रख दिया, अब क्या करें, व्हाट्स नेक्स्ट। तो चलें जी, हम ज़रा शुरुआत करते हैं अपनी अगली रेसिपी की, जो और ये बहुत लंबी है। हाँ, ये नाम ये किरण बाजी बताएंगे हम लोगों को। चिकन मलाई सीख कबाब हांडी। शुक्र है, गुड वर्किंग है, मेरा काम कर रहा है। अच्छा, ये सारे स्पाइसेस हमारे पास रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल ये भी क्विक सी रेसिपी है, इजी सी रेसिपी है। कोई एकदम से आ रहा है, मेहमान आ रहा है, तो हम लोग ये फौरन से बना सकते हैं। एकदम से मत आया। हाँ, आप एकदम से आते हैं, हमें ऐसी रेसिपी बनानी पड़ती है। अच्छा, सीख कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हुए हुए हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि वो नज़र आ जाए इंग्रेडिएंट्स ठीक से। तो हमारे सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। सबसे पहले हम सीख कबाब को थोड़ा सा सौते कर लेंगे, सौते करके उसको साइड, उसी ऑयल में हम लोग जो बिल्कुल स्लाइटली अपने काजू, तो ये सब डालना शुरू कर दो ना, ताकि हम आपको एक्शन में देखें कुकिंग करते हैं। अच्छा, ये सीख कबाब बने बनाए भी फ्रोजन भी ले सकते हैं, आप पहले से बना भी सकते हैं। रेसिपी आप बना लीजिए, आप बना भी सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल स्लाइटली सौते होंगे। इसी ऑयल में हम जो है अपने अनियंस, ग्रीन चिलीज और काजू डाल के बिल्कुल स्लाइटली इसको सौते करेंगे फॉर अराउंड 4 मिनट्स। सीख कबाब के साथ ही इसको नहीं, इसको निकालने के बाद इसी ऑयल में, ताकि उसका फ्लेवर्स आ जाए, राइट। इसमें डाल के हमने जो है ना अपने प्याज, हरी मिर्च और काजू को सौते करेंगे। 3 चीज़ें हैं। यस। कितनी प्याज ले रही हो, काजू ले रही हो? प्याज इस लाइक हमारे ये 8 to 9 पीसेज ऑफ सीख कबाब है, तो हमारे जो अनियन है वो 1 लार्ज है, ठीक है। बिल्कुल फाइन काम करो ना, ये हो गए ना सौते, बस इनको प्लेट में निकालते हैं। रैंडम से बिल्कुल होए में, है ना, हल्का सा एक ग्लेज टाइप आपको वो देना है। यस। तो ये बिल्कुल स्लाइटली से करके इनको निकाल के और फिर हम प्याज और हरी मिर्च काजू डाल देते हैं। अच्छा, उसको थोड़ा सा सौते करने के बाद आप पेस्ट बनाओगी? यस, पेस्ट बनाएंगे, हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, हमारा एक पेस्ट मिक्सचर बन जाएगा। फिर ये डाल लें, वापस कुक करेंगे। कुक करने के बाद जो है हम अपने योगर्ट में जो सामान है ना हमारा सारा, जो सारे मसाले वो हम ऐड कर देंगे। पहले तो ये स्टेप हम कर लेते हैं आपके सामने, लोगों के सामने। ये 3 चीज़ें गई, हल्का सा सौते करेंगे और थोड़ा पानी डालकर आप इसको ब्लेंड कर लेंगे। डन। यहाँ तक तो समझ में आ गया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सीख कबाब ही की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं, जो मैं ग्रेवी बनाऊंगी उसकी भी अच्छी होगी। आई एम श्योर भाई, वो सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, जब तक हम किचन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब तक तो जो आपने बताया कि पहले तो अपने आप को देखना है, बिल्कुल सेल्फ प्रिपेयर करना है, फिर एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि भाई ठीक है, वी आर नॉट परफेक्ट, चीज़ें बिगड़ती हैं। हाँ, होता है। बच्चों में ये चीज़ ना है, जैसे आपने इनकी भी स्टोरी ज़रा सी सुनी होगी कि वो एक से ज़्यादा काम करवाती थी, क्योंकि वो काम ठीक से कर लेती थी, समझ जाती थी और जल्दी से जाती थी। एज पेरेंट क्या गाइड करेंगी? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ना बहुत, अगर हम ओवरऑल देखें, हर टाइप या हर तरह के बच्चों को देखें, मुझे लगता है बच्चों को सबसे पहले जो हमें चीज़ सिखानी चाहिए वो है सेल्फ रेगुलेट करना, क्योंकि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट इमोशन, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट नेचर लेकर आया है, अलग है ना। पेरेंट को, अगैन मैं वही बात कहूँगी किरण, कि देखिए हर चीज़ अगर हम बच्चों पे कह देंगे कि बच्चे को ऐसे करना चाहिए, तो हम खुद क्या कर रहे हैं। मुझसे आप यकीन कीजिए, अगर कोई सेशंस के लिए पूछे ना, तो मैं कहती हूँ बच्चों को 2 सेशंस चाहिए होते हैं, पेरेंट्स को 6 सेशंस चाहिए होते हैं। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या है? दिमाग सख्त क्योंकि बच्चा एग्जैक्टली वही मॉडल कर रहा है, आप माने या ना माने, बिल्कुल सही, बच्चा एग्जैक्टली वही मॉडल कर रहा है जो आपके घर में एक्चुअली में हो रहा है। वही तो देखा है। हम इस तरह से देखते हैं, इस तरह से कहते हैं कि एक बड़ी मैं आपको रिसर्च बताती हूँ, हमारे साइकोलॉजी में भी हम ये बात कहते हैं कि समटाइम्स ना हमें लगता है कि जब बच्चा दुनिया में आया है तो वो सीखेगा,
जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, हम क्यों कहते हैं, आप देखें बाहर के मुल्कों में अब एक प्रेग्नेंट औरत जो है उसको बहुत फोर्स किया जाता है कि वो मैथ्स करे, वो काम करे, वो अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिजी रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। सो माइंड साइंस में भी इवन वहीं से सीख के आ रहा है, तो कुछ चीज़ें तो बच्चा वैसे ही लेके आ गया। अब मेरा और आपका काम क्या है कि अगर अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग डिफरेंट नेचर के हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को रेगुलेट करूँगी, अपने आप को समझूंगी कि ठीक है जो बच्चा 1 है उसका ये नेचर है और ये मेरे साथ कितना रेजोनेट कर रहा है। अच्छा। हो सकता है बच्चा नंबर 2 जो है उसकी और मेरी नेचर बिल्कुल भी मैच ना करे। हाँ होता है, विच इज़ ऑल्सो बिल्कुल, वो भी नॉर्मल है, वो भी नॉर्मल है बिल्कुल। तो फिर मैंने देखना है कि अब मैंने इसको कैसे हेल्प करना है रेगुलेट करने में। तो ये एज पेरेंट्स कहाँ गलत है जहाँ पर उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है स्पेसिफिकली इनको नहीं कहूँगी, हम सब, नहीं जैसे इनकी अगर सिचुएशन में देखूं, पेरेंट्स कभी कभी क्या होता है, मुझे लगता है कि हम सब चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हों, बहुत आइडियल बच्चे हों, हमारा घर बहुत अच्छा हो, तो पेरेंट्स ना कभी कभी, मैं अगेन कहूँगी अनइंटेंशनली बहुत ज़्यादा डिक्टेटिव हो जाते हैं। बेसिकली सोशल प्रेशर भी होता है ना, जजमेंटल हो जाते हैं लोग, ज़्यादा होता है परफेक्ट पेरेंट बनने का एक ख्वाहिश। मैंने देखिए आपसे कहा ना कि हम सबको पता है कि परफेक्ट पेरेंटिंग कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं हर एक से मिलती हूँ, मुझे लगता है हर कोई इतना परफेक्ट क्यों बनना पहले तो सबसे एक टिप दीजिए अनम, ये पेरेंट्स जो सोशल प्रेशर लेते हैं ना, ये कैसे ना लें? सच अ टॉक्सिक थिंग। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आप 6 सेशंस ले रहे हैं, या अगर आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, आप कितने ही बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आपके अंदर ये एक चीज़ आ गई है ना, तो आई एम रियली सॉरी टू से यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर मनी, योर टाइम, योर एवरीथिंग, क्योंकि आप सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब ये सोशल प्रेशर कहाँ से आ रहा है? हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ, अभी मैंने एक और प्रोग्राम में भी बात की थी कि देखिए एक कल्चर वो है जो कि एक्सटर्नली बना रहे हैं हम, उसमें मैं और आप हेल्प नहीं कर सकते ना। अब हर दूसरा शख्स ये कह रहा है कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि सोशल मीडिया बता रहा है। भाई ऐसा नहीं है, हर चीज़ सोशल मीडिया नहीं सिखा रहा। हमें बड़ा आसान लगता है या तो खुद को ब्लेम करना, सोशल मीडिया अच्छा भी सिखा रहा है करना, सोशल मीडिया बहुत कुछ अच्छा सिखा रहा है, बहुत कुछ, NLP भी सिखा रहा है बिल्कुल। एंड सोशल मीडिया की वजह से आज हम यहाँ मौजूद है ना, कि आपने मुझे बुलाया और मैं लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, वो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। पॉइंट इज के लोग जज कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक पीयर प्रेशर है, completely fine, ठीक है। Why I am taking it, मैं इसको इतने ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे क्यों देख रही हूँ? Let's suppose कि अगर मैं या एज पेरेंट, ये बहुत सारे और पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, एंड आई थिंक इससे बहुत रिलेट करेंगे कि कई बार हम बहुत चिल होते हैं, हमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब हम एक ग्रुप ऑफ लोगों में बैठते हैं और दूसरों के बच्चों की बात सुनते हैं, तो somehow we feel very again, तब हमें लगता है, और फिर हम घर आके बच्चों की बातों पर बिला वजह प्रेशर दे रहे होते हैं कि तुमने ये नहीं किया, फलाने के बच्चे को देखो, अब इसको थोड़ा पीछे चलें, टाइमलाइन में जाते हैं। कितने सारे मसले हैं बच्चों के साथ, एग्जैक्टली यही बच्चों को यही मॉडल हमारे साथ पीछे हुआ है, इसलिए हम ये इसलिए हुआ है। अच्छा जी, इस पे हम मज़ीद ज़रा बात करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वाकई में छोटी छोटी बातें हैं जो हम अगर नोटिस करें तो इतनी बड़ी हम लोग कर देते हैं। वही वाली बात अनम की, और इनसे हम ज़रा और भी टिप्स जानेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो इस पर ज़रा बात करते हैं कि बच्चों को हम क्या नसीहत कर सकते हैं। चिकन मलाई सीख कबाब अज्जा, रेडीमेड चिकन सीख कबाब 12 से 15 अदद, कटी दरमियानी प्याज 2 अदद, कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया मुट्ठी भर, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। आ जाएं जी, खुश आमदीद। इतनी कोई अच्छी खुशबू के साथ साथ ना आपने खांसी भी लगा दी थी मुझे, खैर थैंक्स टू द ब्रेक। अच्छा, अब हमने करना क्या, ये पेस्ट जो था, ये पेस्ट हमारा काजू, हरी मिर्चें और अनियन, इसमें हमने मिल्क डाल के इसको, क्योंकि हांडी बनाने क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए, तो हमने मिल्क डाल के इसको ब्लेंड कर दिया। अब हम इसको अपने वही पॉट में ऐड कर देंगे। सही है। अच्छा, पानी से नहीं किया आपने, दूध से करा है, ठीक है, मिक्स से करा है। अच्छा, ये थोड़ा सा कुक होगा ना, उसके बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे, जब तक ये हो रहा है हम इसकी थोड़ी सी मीडियम हाई फ्लेम रख लेंगे। सही। मैंने दही में अपने सारे मसाले डाल लिए, जो कि है नमक,
ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, ठीक है, और गरम मसाला बिल्कुल एंड में डालते हैं, लेकिन मैंने अभी डाल दिया है, आपकी मर्जी है, आप अभी से डालें ताकि वो भुनाई मसालों की अच्छी हो जाए। वो कुछ लोग होते हैं कि एंड में डाल रहे होते हैं, वो कच्चा रह जाता है, बड़ी अजीब सा फ्लेवर आ रहा होता है। मसाले के डिब्बे से हल्दी और लाल मिर्चें हटाकर सारे और हाँ, कुटी मिर्चें, तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, कुटी मिर्च भी डली है इसमें, ठीक है। लाल कुटी मिर्च या काली? कुटी मिर्च अलग डली है, काली मिर्च अलग डली है। लाल कुटी मिर्च डाली है, अच्छा ठीक है, ठीक है। कुटी मिर्च, काली मिर्च अलग अलग है, डाल के हमने इसको दही में मिक्स कर दिया। हमारी ग्रेवी तैयार होगी, ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होगा, हम अपनी दही ऐड कर देंगे। अच्छा, एंड में क्रीम जाएगी, सीख कबाब उसके साथ जाएंगे। सिंपल सा ही है, मेन चीज़ थी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कोई देखें लाल रंग नहीं है, इसका एक हांडी की एक वैसी शक्ल देनी है। और इस मसाले में आपने वो ज़ीरा, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, काली मिर्च डाली, सफ़ेद मिर्च डाली और आपने लाल कुटी हुई मिर्ची डाली, दैट्स इट, है ना? यस। अब आप उसमें डाल के अच्छे से भूनोगी और फिर आप कबाब डाल दो। कबाब डालूंगी और एंड में क्रीम डालूंगी, ताकि वो क्रीम, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं बिल्कुल तेज़ आंच में क्रीम डाल देते हैं, फिर भाई वो अलग हो जाता है, बिल्कुल ऑयल अलग और वो दही अजीब सा टेक्सचर हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि क्रीम का टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। सही है, आपके स्टोव का टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। कुछ लोग ठंडी क्रीम उठा के डाल देते हैं। अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड की मामा बना रही थी कुछ लज़ानिया, आई फील उन्होंने व्हाइट सॉस बनाई, वो पूरा दूध फट के अजीब पड़ी। वो मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहे, सिमरा क्या करूं, सिमरा हम क्या करें, मैंने किया क्या है, तेज आंच में ठंडी क्रीम डाल दी। ठीक है, चलें तो फिर अभी ये जब तक पक रहा है और फिर ये आप मसाला डालेंगी, फिर हम देखेंगे ज़रा इसकी शक्ल कैसी आनी है। और मीठा भी है जो फिर हम मीठा मैंने एंड में असेंबल करने के लिए, जो ऊपर हमारी लास्ट स्टेज था, जो स्टेप था, वो मैंने छोड़ दिया ताकि हम अपने सबको दिखा। ठीक है जी, आ जाइए जी। अब यहाँ पर बात हो रही है, अब मैं एक हल्की तरफ ज़रा जाते हैं ना। ये मसला हो गया ना कि बच्चे ने फील कर ली ये बात और बहुत सीरियसली की, सीरियस नौयत की ये बात आ गई, क्योंकि बड़े होके भी ये उसके अंदर रहेगी। आप एज पेरेंट्स क्या सजेस्ट करेंगी कि माँ बाप क्या किस तरीके से उस बच्चे के साथ डील करें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक 2 चीज़ें मैं बता सकती हूँ, उसको एग्जैक्टली थेरेपी के तौर पे ही देखिएगा। पहली चीज़ है रिपेयर, दूसरी चीज़ है फीडबैक, ठीक है। एंड दिस ये होलसमली पेरेंट टू चिल्ड्रन और चिल्ड्रन टू पेरेंट दोनों के ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है। पहले तो घर में मैं भी बताती हूँ, एंड इसको आप थेरेपी के तौर पर ही लें, क्योंकि घर में अगर अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जजमेंट होती है, प्रेशर होता है, सारा कुछ होता है, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर घर में दोनों पेरेंट्स या कोई एक जो ज़्यादा डोमिनेंट है, जिसको लगता है मेरी बात का ज़्यादा इस वक्त सुना जा रहा है या वैल्यू हो रही है या जो भी है, हफ्सा होंगी वो नहीं, मैं उबैद साहब से पूछूंगी तो यही बोलेंगे। उनको चाहिए कि वो घर में कुछ ऐसा माहौल बनाएं। ना अगैन कहूँगी अभी तक नहीं बनाया था तो अब बना लें। पहली चीज़ ये है कि जब भी हमसे कोई गलती हो रही है, सो हम कहते हैं ऑलवेज गो फॉर रिपेयर। अगैन मैंने कहा रिपेयर से पहले जो भी पेरेंट जाके रिपेयर कर रहा है बच्चे के साथ, उस वाले इंसिडेंट को, उस बात को, कल गाड़ी में कोई बात हो गई, कहीं हम बाहर गए थे, बच्चे ने मिसबिहेव कर दिया, तो बच्चे से बात करें, बच्चे से बात करनी है। एंड बच्चे के साथ जब हम बात करेंगे, द होल थिंग, इसको हम कहते हैं, वो आप सिर्फ 50 सेकंड्स में भी कर सकते हैं एंड 50 मिनट्स भी कर सकते हैं। कोई तरीका है बात करने का? तरीका सिर्फ ये है कि आपने जब रिपेयर थेरेपी आप कर रहे होते हैं बच्चों के साथ स्पेशली, तो आपने बच्चे को ये नहीं बताना, जो एक बहुत बारीक सी डिटेल है, कि क्योंकि अगर बेटा आप ये नहीं करते तो मैं ये नहीं करती। अच्छा, ठीक है। दिस इज़ नॉट, ये आपकी अपॉलजी तो हो सकती है बट ये रिपेयर नहीं है, बच्चे को डैमेज हो जाएगा। हफ्सा, आप मुझे बताएं, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती थी तो आप बेटी को कुछ समझाती थी, बताती थी? आप ऐसे ही समझाती होंगी ना कि देखो बेटा अगर आप न्यू नहीं करते तो बाबा गुस्सा नहीं करते। तो हमारा ये ट्रेडिशनल वे है, जो आदत की हमारे साथ हुआ है, तो हमारे अंदर वही बात है, मैंने अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट किया। एग्जैक्टली, इनका बड़ा पने के एक्सेप्ट कर रही हैं। अच्छा, और एक्सेप्टेंस लानी है तभी तो हम चेंज ला सकेंगे। एंड रिपेयर क्या है? रिपेयर ये है कि लेट्स सपोज मैं हफ्सा हूँ एंड मैं बच्चे को सिर्फ ये कहूँगी कि मैंने फील किया कि मुझसे उस वक्त गलती हुई, एंड आई हेयर यू, आई अश्योर यू। बच्चे को सेफ फील करवाना सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मैं और आप चाहते हैं कि बच्चा हमारी बात को समझे। सही है। पहले हम ये देखें कि बच्चा सेफ फील कर रहा है मुझसे बात करते हुए, उसके सामने मैं एक स्कैरी मॉम, एक स्कैरी डैड तो नहीं हूँ, या एक स्कैरी टीचर तो नहीं हूँ, या एक ऐसा स्कैरी हस्बैंड या वाइफ तो नहीं हूँ कि जिससे बात करने से पहले ही बच्चा क्यों झूठ बोलते हैं। बच्चों को कोई शौक नहीं होता झूठ बोलने का। यही होता है, वो फिर झूठ बोलने लग जाते हैं। मैंने यूं इसलिए किया था, मैंने ऐसे किया था। तो रिपेयर में सिर्फ एक पॉइंट है कि आपने, अगैन मैं कहूँगी, बच्चे को नहीं ब्लेम करना, ना अपने आप को ब्लेम करना है। आपने उस इंसिडेंट को सेंटर में रखना है कि क्योंकि उस वक्त
शायद मे बी मैं भी थकी हुई थी, मे बी मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, सो हम लेट्स रिपेयर दिस। मैं भी आपको अपोलोजाइज करती हूँ, यू कैन हैव आप उनको टच फीलिंग दें, आप उनको प्यार से बात सुने, उनके साथ कम्युनिकेट करें और थोड़ा सा मौका दें कि वो भी अपनी बात आपको बता सकें, वेदर इट्स गुड और बैड। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि रिपेयर में हर बार बच्चा आपको सही बात बताएगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने उसको सुकून से इत्मीनान से सुनना है। अच्छा, ये तो बताएं, ये नहीं ना, बताना। अभी ब्रेक आ गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी एक बच्चे ने फील किया कि भाई मम्मा जो है ना वो उनका ज़्यादा करती हैं, बहन का ज़्यादा करती हैं या भाई का ज़्यादा करती हैं, अब ऐसे बच्चे को डील कैसे ऐसे बच्चों में, ऐसे में सेकंड वाली थेरेपी जो मैंने बात की, फीडबैक, वो फीडबैक क्या है, ये इस ब्रेक के बाद वो हम जरा ब्रेक हम के बाद बात करते हैं। जी जनाब, हम बात कर रहे थे कि वो बच्चे जो ये फील करते हैं कि माँ बाप दूसरे बहन भाइयों को ज़्यादा प्यार करते हैं, जबकि आपको लगता है अनम कि कुछ माँ बाप ऐसा जेस्चर करते हैं, अब जैसे इनके केस में ज़रूर इन्होंने किया, इसीलिए उस बच्चे ने फील किया है ना। अब उसको कैसे समझाएं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि एक तो रिपेयर है कि आप कोशिश करें कि अगले दिन फ़ौरन कम्युनिकेट कर लें, बता दें बच्चे के साथ। अच्छा, बच्चे के साथ अगर, क्योंकि देखिए बच्चा फ्यूचर में फिर वही चीज़ करेगा, ये एक बड़ा खूबसूरत, पता है ये पूरा एक्ट बहुत खूबसूरत है। अगर पेरेंट बच्चे को ये सिखा रहा है ना कि अच्छा मुझसे भी गलती हो सकती है और यहाँ शायद मैं वाकई थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, तो उससे क्या होगा कि बच्चा भी फिर सॉरी करना सीखेगा और जब वो बाहर की दुनिया में जाएगा तो उसके अंदर ये चीज़ वो मॉडल करेगा, उसको पता होगा कि गलत हो सकता हूँ। फीडबैक क्या है, ये आपके प्रोग्राम से सारे पेरेंट्स को मेरा एक मैसेज है कि अपने घर में एक रिचुअल बना लें, चाहे सैटरडे चाहे संडे, मेक अ जार, उसमें आप कलरफुल पेपर्स रखें एंड वो आपका फीडबैक डे हो। एंड उस फीडबैक डे में, ये मैं आपको ऑन एयर ही पूरी आप समझे चीज़ बता रही हूँ। यूजुअली क्या होता है, थेरेपिस्ट काउंसलर्स इतना ओपन नहीं बताते हैं, वो सोचते हैं पेरेंट को बुलाएं, करवाएं और फिर उसके बाद कराएं, बट आई थिंक किसी को भी हेल्प मिल सकती है। एंड ये पेरेंट्स के लिए तो है ही, भी सबके लिए है। मैं कहती हूँ ऑफिस में भी होना चाहिए, ऑफिस में भी होना चाहिए। हमारी टीम में भी ऐसा एक मैं कहने वाली थी, कीजिए और हम एक फिश बोल लीजिए, उसमें कलरफुल स्टिकी नोट्स आते हैं, उनको आप रखिए एंड उस दिन कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अम्मी कोई दादी, कुछ भी नहीं है, और नाम तो लिखना नहीं है। आपकी जो भी प्योर फीलिंग है, वेदर आपको एक बहुत बुरी बात लगी और मैं एक हफ्ते से उस चीज़ को बहुत फील कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स क्योंकि आप मेरे बड़े हैं मैं आपको नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे अपनी नौकरी की फिक्र है, मुझे अपनी किसी चीज़ की फिक्र है। सो हम फीडबैक जब थेरेपी करवाते हैं एंड ये आप अपना रिचुअल बनाएं, तो बच्चों को भी ये सिखाएं कि आज ये फीडबैक है और तुमको जो भी लिखना है बिला झिझक इसमें लिखो एंड जस्ट राइट डाउन। एक चीज़ क्या होगी इसमें कि जब हम जॉट डाउन करते हैं, पेन डाउन करते हैं, जर्नलिंग में हमेशा बताती हूँ इट्स वेरी गुड, जब भी आप अपने इमोशंस को अच्छे हो या बुरे हों लिख लेते हैं तो एक तो वैसे ही आपका आधा स्ट्रेस कम हो जाता है। सो बच्चे का जो अपना एक स्ट्रेस है ना, जिसको बेचारा मुख्तलिफ तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, पहले तो वो कम होगा। यू आर बीइंग हर्ड ना, सबसे बड़ी बात। बच्चा पहले तो उसको एक ये चीज़ मिलेगी, एक अथॉरिटी मिलेगी कि ओके फाइन नाउ आई हैव दिस अथॉरिटी, ये मैं लिख तो सकता हूँ, लंबा चौड़ा ना लिख दे, कुछ भी लिखना है शुरू में लोग लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ, यू कैन राइट एनीथिंग। मैंने कहा उसमें आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंड आपने वो फिश बोल में रख दिया। अच्छा, मियां बीवी भी करें, मतलब बिल्कुल, इट इज फॉर एवरीवन। एंड फीडबैक इंटरनेशनली इतनी अमेजिंग एक थेरेपी है किरण, की उससे बहुत सारे लोगं के, मैंने कहा ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाते हैं। पढ़ता कौन है वो सारी चिट्स निकाल, आप सब साथ बैठेंगे, नहीं आप सब साथ बैठेंगे, साथ बैठे और आपने उस बोल में से एक चिट निकाली एंड देन आप उसको पढ़ेंगे। एंड अगर जब आप एक फॉर एग्जाम्पल मैंने चिट निकाली और वो चिट मेरे ही लिए है, ठीक है, एंड मुझसे कोई खफा है और मैंने एक इमोशन किया और उसका एक इमोशन बन गया एंड एनर्जी एक्सचेंज, इशारे तो वैसे हमें बाद में मिल जाते हैं ना। सो अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हुई एंड यू कैन डिस्कस। और क्योंकि जब हम फीडबैक थेरेपी कर रहे हैं तो उसमें कोई नाराज़गी, कोई गुस्से वाली बात नहीं, वो बहुत ही फ्रेंडली से माहौल में हो रहा है। मैं उसे कहूँगी कि उसको सर्व करें एक अच्छे से डिजर्ट के साथ, उस दिन एक अच्छा सा मीठा बनाएं, कुछ नहीं कर रहे तो कुछ ऑर्डर करें ताकि माहौल आपका थोड़ा लाइट रहे। हफ्ते में एक दिन आपने ज़रूरी करना है। बताइए उबैद साहब, आपसे ये थेरेपी, ये फीडबैक हमें वीकेंड पे ये प्लान करना होगा कि जैसे मैडम कह रही हैं कि एक सेशन होना चाहिए जिसमें सब अपना फीडबैक दें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब बच्चे आपके मतलब जो भी लिख पढ़ सकते हैं। वो कह रही हस्बैंड वाइफ, मैंने कहा फिर तो जार भर जाएगा। नहीं, आप भी कर सकते हैं, फिर तो पूरा जार भर जाएगा। अगर शुरू में वैसे जार भरते हैं लेकिन इवेंचुअली जार में चिट्स कम होने लगती है। जब उसमें थेरेपी इट्स ऑल अबाउट हाउ कंसिस्टेंट यू आर ना। हमारा काम आपको एक हेल्प करना है, बताना है। अब अगर आप उसको कंसिस्टेंसी से, आप खुद ही देखेंगे कि शुरू में जार भर रहा है, शुरू में बहुत कुछ होगा और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड
एक्साइटेड हो जाएंगे। एंड अगेन कहूंगी जब कोई भी चीज को आप एक्टिविटी हो गई, एक डिफरेंट चीज होगी, रूटीन से हट के आप क्लोज कुछ करें वैसे ही करें आपको तो अच्छा हैव feel होता सम है। ब्राउनीज, हैव सम मीठा, ताकि वो एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ। अच्छा मुझे ये बताएं, वो चिट में सिर्फ बुराई लिखनी है, जो भी आपका नेगेटिव इमोशन है, जो भी आपका इमोशन या है, पॉजिटिव भी? यू कैन यू नो फॉर एग्जांपल बच्चे को बाबा का एक एक्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाबा ने एक दफा ही वो एक्ट किया, 2 हफ्ते बाद बाबा भूल गए एंड बच्चा वांट्स मोर। अच्छा, So, बच्चा अच्छी लिखेगा, बातें भी लिख अच्छी सकते हैं, बातें भी जरूरी नहीं लिखेगा। बुराइयां ही आपने- लिखें। थर्ड वाली है ना, उसने शो के बाद मुझसे करवाना है पक्का पक्का। एंड आई थिंक ये बहुत मजे की चीज़ है। मैं अपने बहुत हर क्लाइंट को अच्छी। बताती हूँ, और आप एक चीज़ और भी बच्चों को बताएं कि वो चीज़ जो शायद हमें नहीं याद, एनीथिंग यू वांट टू से, यू वांट टू आस्क, very good यू नो, idea. सो आप उसको चिट में लिखेंगे। एंड ये रूल का हिस्सा है, यू हैव टू आंसर, यू हैव टू एक्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि पेरेंट फॉरन फीडबैक के दौरान हमें ऐसा भी बहुत दफ़ा मिला कि पेरेंट ने कहा कि तुम्हें मैंने फलाने वक्त में फलाना दिलाया था। ऐसा नहीं करना। इट इज़ एक्चुअली वी आर डूइंग इट इन अ वेरी थेरेप्यूटिक वे। सो हमने उसको समझना है और हमने कहना ओके फाइन। इससे क्या होगा, एक तो और मज़े की बात है उसमें जो घर के बड़े हैं, एल्डर्स जो हैं, मुझे याद है किरण जब हमने स्टार्ट किया था, आपके दादा दादा नाना नानी, कोई भी घर में बड़ा है, इवन आपके घर में जो हाउस हेल्प होते हैं, आप उनको भी इंटरेक्ट करवाइए। इससे बच्चों के अंदर, देखिए मैं अगैन कहूँगी, एक खुशी भी आएगी, थोड़ा सा घर का माहौल भी चेंज होगा, एक इंटरेक्शन वो रहेगा। बट इट वाज अ लवली आइडिया ये जो किया, और जितने लोग देख रहे हैं ना वो भी अपने घर में ये शुरू कर सकते हैं। एक फीडबैक बोल बना लें और उसको बना। और हम तो अपने शो से भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं किचन की तरफ जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने गेस्ट का थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच अनम फॉर बीइंग हियर। और आप दोनों पेरेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बात है कि अपने घर का ये वाला एक मसला वो जो बच्चों से रिलेटेड है आप लेकर आई हैं, एंड इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपकी बेटियों पे, बच्चों पे, सब पे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ज़रा समरा की तरफ चलते हैं। हाँ समरा, ज़रा कढ़ाई की शक्ल देखते हैं। समरा मेरे डर से ना फौरन से फ्रीजर में गई कि मैं मीठा निकाल लूँ। ओए होए, क्या हांडी की शक्ल आई है, क्या बात है। आपने वो दही वाला भी इसमें डाल दिया था, और फिर आपने जो है कबाब भी डाल दी, एंड क्रीम भी डाल दी। एंड दिस इज़ रेडी। यस, लुक्स वेरी गुड। ये अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे थोड़ी सी। कुछ खाने वाने के लिए लाई हो? नान चान, डबल रोटी है ना? ना ये बाहर से नहीं, डबल रोटी है, मैं चख लूँगी। अच्छा, और इसमें आपने सिर्फ क्रीम डालनी है? इसमें जस्ट क्रीम पोर करेंगे हम। और हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो कटे पड़े में हैं, वो ऐड करेंगे हम। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा एक वो डिज़र्ट है, क्विक डिज़र्ट है, सिंपल सा, और बड़े मज़े का भी बनता है। ये खास उन मेहमानों के लिए जो अचानक आ जाते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अचानक मत टपका करें। जो घर वाले होते हैं वो अपने किसी जोन में होते हैं, एक कॉल कर लें कि भाई हम बस निकल रहे हैं, 1 घंटे तक पहुंचेंगे, इतना मार्जिन मेरा ख्याल से देना चाहिए। चलो जी, ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये रेसिपी बहुत मज़े की लग रही है। रिकैप ब्रेक आ रहा है, रेसिपी नोट कर लीजिए और फिर वापस आइए। चिकन मलाई सीख कबाब अज्जा। रेडीमेड चिकन सीख कबाब 12 से 15 अदद, कटी दरमियानी प्याज 2 अदद, कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, दही 1 कप, क्रीम 1 पैकेट। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया मुट्ठी भर, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। तरकीब: रेडीमेड चिकन सीख कबाब को डीफ्रोस्ट करें, फिर इन्हें गरम तेल में सेकें और कोयले का धुआं दें। इसी पैन में थोड़ा तेल डालकर प्याज और हरी मिर्च को 5 मिनट शैलो फ्राई करें, फिर ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करके प्याज का मिक्सचर शामिल करके पकाएं। अच्छी तरह भुन जाए तो तमाम मसाला डालकर अच्छी तरह भुनें। तेल अलग होते ही सीख कबाब और क्रीम शामिल करके 2 मिनट दम पर पकाएं। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके नान के साथ गरम गरम सर्व करें। अरेबिक पुडिंग अज्जा। दूध 1 लीटर, कस्टर्ड पाउडर 1/4 कप, चीनी आधा कप, ब्रेड स्लाइस 8 से 10 अदद, क्रीम 1 पैकेट, पिस्ते। गार्निशिंग के लिए तरकीब: पहले दूध उबालकर चीनी शामिल करें और 5 मिनट पका लें। फिर इसमें पानी या दूध में हल किया हुआ कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके इतना पकाएं कि अच्छा सा अमीज़ा तैयार हो जाए। अब इसे नीम गर्म होने दें। ब्रेड स्लाइस के किनारे काटकर अलग डिश में उनकी लेयर लगाएं, फिर उन पर तैयार कस्टर्ड मिक्सचर डाल दें। इसी अमल को दोबारा करें। आखिर में क्रीम और दूध मिक्स करके लेयर दें, फिर पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें।
रिकैप ब्रेक आपने देखा होगा और ज़रूर रेसिपी भी नोट कर ली होगी। वैसे मैं इसके फ्लेवर के बारे में बताऊं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत रिच फ्लेवर आया है एंड में जो आपने क्रीम डाली है, प्लस क्योंकि इसमें काजू भी डाले हुए हैं, वो पेस्ट एक बना हुआ है और सारे मसाले हैं। लेकिन ये वो वाली रेसिपी है जो अचानक वाले मेहमानों के लिए नहीं है, बल्कि स्पेशल दावत वाले मेहमानों के लिए। नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोग आ जाते हैं, यू हैव फ्रोजन कबाब, यस एग्जैक्टली। आप इसकी नॉर्मल हांडी भी बना सकते हैं, टोमेटो बेस्ड जो होते हैं, जिसमें लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। तो आपके पास कुछ लोग लाइक फ्रीज करके रख लेते हैं ना अपने कबाब्स वगैरह, तो उसमें भी आप कर सकते हो। हाँ, आप शाही दावत कर रहे हैं तो फिर ये तो बेस्ट है, बहुत अच्छी है। और नान के साथ इसका मजा आएगा। मैं तो डबल रोटी के साथ चख लिया इसका मसाला, और कबाब फिर भी नहीं चखा, और वो जो पूरा एक निवाला बनेगा ना, तो बड़ा आप एंजॉय। अच्छा, इसमें नमक की कंसिस्टेंसी भी हम लोग को लाइक देखनी पड़ेगी, क्योंकि कबाब में ऑलरेडी है, रेडीमेड बना हुआ है, तो उसको देखते हुए जरा नमक पे हाथ देख के डालें। मुझे सिमरा बता दो लोगों को अपना पेज, अगर किसी को डम्पलिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है या केक्स वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप सिमरा को ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी मेरा पेज है प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स के नाम से, और सिमरा खान में ये फेस देख लें, ये फेस लगा हुआ क्योंकि नाम ढूंढने में अक्सर वो लोग साथ में सिमरा खान भी लिखा हुआ होगा, तो आप लोग उस पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कुछ और भी बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, मैं दावतों का शाही खाना भी बना लेती हूँ। यहाँ पर वैसे ज्यादा लोग शौकीन है डम्पलिंग्स वगैरह के है, अब ज्यादा हो गए। असल में पता है कुछ लोगों को पसंद इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि वो लोग बेसिकली खा रहे होते हैं मोटी डो का। अच्छा, ठीक। अक्सर लोग ना मोटी डो को तो उनको लगता है कि शायद कच्चा कच्चा पता नहीं क्या खा रहे हैं आटे की जैसा। वो सारा खेल ही उसका है कि आप उसको थिन लेयर में लेके जाओ, उस थिन लेयर में आप उसको स्टीम दो, और फिर वो डो का भी एक कमाल है कि आप उसको स्टीम करते वो फटे ना, टूटे ना, वो सारा तो वो सारी ट्रिक है, वो आप उस पर काम करोगे तो आप डम्पलिंग्स जिसको नहीं पसंद, मेरे पास अभी 3 लोग ऐसे थे जिनको नहीं पसंद, उनको पसंद आया है खाने। चलें जी, आपको नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, ऑर्डर देना होगा सिमरा को। और ठंडा ठंडा यहाँ पर मीठा रखा हुआ है ना, वो इतना टेम्पटिंग लग रहा है, बट इतनी अच्छी सजावट कर दी कि अब उसको मैं वो करूँगी तो खराब हो जाएगा तस्वीरों के। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच सिमरा, बहुत अच्छा लगा आप आई, और उम्मीद है कि आपने भी ये शो को एंजॉय किया होगा। गपशप भी चल रही थी, हमारे आज के टॉपिक के हवाले से भी बात करी। आपका तो कोई सीरियस इशू नहीं है ना? ऐसे सीरियस नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि आप लेजी फील कर रहे होते हो, आप क्रैंकी फील कर रहे हो, तो आपको नहीं करना होता। उस बेस पे मेरी मम्मा बोलती है आप ही से करवाए ना, मेरे पीछे क्यों पड़ती है। हाँ, ये तो चलो नॉर्मल है, आई थिंक इतना बहुत तो चलता है, लेकिन दिल के अंदर कोई बात रह जाए, कोई ग्रज रह जाए, फिर वो एक जिसे कहते हैं ना रिश्तों में दूरियां पैदा होती है। एनीवेज, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपने पसंद किया होगा। अब इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ, अगले मेहमानों के साथ, नई रेसिपीज के साथ हाजिर होंगे अगले शो में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।